हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 साइंस। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये चैप्टर है चैप्टर 9। इसके क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बुक्स में है आपके पेजेस के बीच में, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन आपको यहाँ आज मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी बुक में जो भी आपकी एनसीईआरटी साइंस की बुक है उसमें जितने क्वेश्चंस हैं अनसोल्व्ड क्वेश्चन सबका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 142 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या है, कैसे देनी है आपको। लाइट रेज, इसका आंसर है लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as the principal focus of the concave mirror. तो बोलने का मतलब क्या है, तो मान लिया ये कॉन्केव मिरर है आपका, बीच में हो गया पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कुछ लाइट रेज हैं तो ये इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, r डिवाइडेड बाई 2। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 20/2। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आमतौर पर जो इरेक्ट इमेज है वो कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। मिरर में इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन क्या बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है इमेज। तो जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। तो इनलार्ज इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी तो वो किस में बनती है, कॉन्केव मिरर में। और स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि पोल और जो फोकल पॉइंट है इसके बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके इनलार्ज इमेज बनती है। तो आंसर आपका क्या होगा, कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो उसके रीजन क्या है, एक तो इमेज क्या बनती है, इमेज बनती है क्या, स्मॉल इमेज बनती है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या होता है, सेकेंड रीजन है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कर्व्ड होता है। दैट ऑक्युपाइज लार्जर स्पेस, क्योंकि ड्राइवर को पीछे बिहाइंड में पूरा सीन चाहिए जितनी व्हीकल्स हैं, तो जो है लार्जर स्पेस में ड्राइवर देख सकता है कि उसके पीछे कितनी व्हीकल्स हैं क्या है, तो पीछे का साइड पूरा पता लग जाता है। तो एक तो इमेज स्मॉल होनी चाहिए और लार्जर स्पेस वो ऑक्युपाई करता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है, तो इसलिए हमें साइन वही रहना है, साइन वही रहेगा जो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 2 और 16 सेंटीमीटर, तो साइन यही रहेगा प्लस का। क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times a magnified real image of the object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो कॉन्केव मिरर है कोई और इमेज कितनी बनती है, 3 times a मैग्नीफाइड रियल इमेज बनती है। तो एच डेस्क ये इमेज का साइज है, 3 times बनती है ऑब्जेक्ट के साइज का। इन लार्ज है, रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि क्या है कॉन्केव मिरर, यू हमेशा माइनस में होता है, तो -10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो हमें निकालना है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो हमें निकालना है वी, और फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेंस का, एच डेस्क अपॉन एच इक्वल टू -v अपॉन यू। तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में इमेज क्या बनती है, हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो कॉन्केव मिरर में इन्वर्टेड बनती है इमेज, तो हम एच डेस्क की जगह में क्या लगा लेंगे, ये इसको माइनस कर लेंगे, -3h, क्योंकि इमेज क्या है इन्वर्टेड है। तो -v तो हमें निकालना है, u की जगह में -10 रख लेते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल, तो v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -3 × 10 यानी -30। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड क्या होगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स obliquely into water, does the light ray bend towards the normal or away from the normal? तो क्या है, ये वाटर है, लाइट रे क्या है एयर से ट्रेवल कर रही है, ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या होगा बेंट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये क्या है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जा रही है। तो सिंस वाटर इज डेंस मीडियम and air is rare medium, so the light ray will bend towards the normal। इसका आंसर होगा bend towards the normal। Question number 2, light enters from air to glass having a refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? The speed of light in a vacuum is 3 × 10⁸ meter per second। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ पर क्या है ये स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट क्या है इन एयर और वैक्यूम, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब ग्लास में, और वैक्यूम या एयर में स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸। तो एयर में और वैक्यूम में लगभग सेम ही होती, 3 × 10⁸ वो हमें दे रखी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास और म्यू हमें दे रखा 1.50, तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना 3 × 10⁸ अपॉन 1.50। तो यहाँ यानी कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डायमंड क्या है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी इसकी। ये क्या होगी, डायमंड का होगा। और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है यहाँ पे, एयर में, एयर की, ये हो जाएगा लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द फॉर्मेशन गिवन इन टेबल। तो यहाँ पर इनमें से कैरोसिन हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, वाटर हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की किस में होगी, तो यहाँ पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर वाटर है, वाटर का 1.33 है, और क्या है, कैरोसिन का कितना है 1.44, और टर्पेंटाइन का है कितना 1.47। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा स्पीड होगी वाटर में होगी, तो इसमें वाटर में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, यानी फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, वाटर में। उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, कैरोसिन का, उसके बाद कैरोसिन, और सबसे कम हो गई टर्पेंटाइन में। क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका सॉल्यूशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, C/V। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर से हम ये निकाल सकते हैं 3 × 10⁸/2.42, तो इसकी स्पीड ये लगभग 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी होगी, 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो इसका मतलब है एज कंपेयर टू एयर, द स्पीड ऑफ लाइट in diamond reduced by a factor of 1/2.42. Question number 1, page number 124, define one diopter of power of lens। तो वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या हुआ, P = क्या होता है 1/f। तो वन डायोप्टर का मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ कितनी होगी 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस दैट फोकस the light rays at a distance of 1 मीटर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it। तो नीडल की डिस्टेंस क्या है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस। तो हमें दे रखा बेसिकली इमेज की डिस्टेंस दे रखी है V = 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, प्लस में, मतलब बैक एंड में बनती है। तो V = हमारा प्लस ही होगा 50 सेंटीमीटर्स। Where is the needle placed in front of convex lens if the image equal to the size of object। तो हमें U निकालना है,
यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा जी, नीडल को कहाँ प्लेस करेंगे। इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल है ये बता रहा है, तो हमें ये कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो ये हो जाएगा एच डैश का अपॉन एच होता है, और लेंस के केस में क्या होता है, वी अपॉन यू। अब एच डेस्क यानी इन्वर्टेड इमेज बनती है, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है दोनों का साइज इक्वल है, इमेज और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एच डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है, इमेज इन्वर्टेड बनती है, इसलिए माइनस एच होगा। ये एच हो जाएगा, और वी हमें दे रखा 50, यू हमें निकालना है। ये हो जाएगा u इक्वल टू हमारा आ जाएगा -50 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट शुड बी लोकेटेड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी चीज क्या पूछ रहा, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला, और 1/f यहाँ से आ जाएगा 1/v 50 हो गया, माइनस 1/u कितना है, -50। तो ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, यानी ये हो जाएगा 2/50। तो f इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से पावर निकालेंगे, पावर इक्वल टू क्या होती है, 1/f। तो 1/25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बना लेते हैं। तो 0.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/25, यानी पावर आ जाएगी हमारी 4D। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, और फोकल लेंथ हमें दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है 1/f। f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2, ये हो जाएगा 0.5D। ये पावर आ गई लेंस की। कॉन्केव लेंस जो होता है उसकी एक्चुअली में फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है, तो माइनस लिखना पड़ेगा 0.5D। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। तो यहाँ पर जो है क्ले ऑपेक ऑब्जेक्ट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक। इन तीनों के लेंस बन सकते हैं, लेकिन क्ले का लेंस नहीं बन सकता सिंस इट इज ऑपेक। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर होगा बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की साइज और जो इमेज की साइज है दोनों इक्वल कौन सी पोजीशन में होती है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसका आंसर होगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो कौन से केस में फोकल लेंथ माइनस होती हैं लेंस और मिरर में, तो वो है दोनों क्या होना चाहिए, बोथ शुड बी कॉन्केव लेंस, मतलब एक कॉन्केव होना चाहिए, मतलब मिरर और लेंस बता रहा तो दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्केव होने चाहिए, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव मिरर। अगला क्वेश्चन है
नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर यूर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। तो कौन सा मिरर होना चाहिए जिसमें हमेशा किसी भी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो ऐसा मिरर कौन सा हुआ। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। तो पहली बात है कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन होता है जिसको रीडिंग में, जिसमें इमेज थोड़ा सा बड़ी दिखे ऑब्जेक्ट से, तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस आपको ज़्यादा वो पावर का चाहिए, मतलब ज़्यादा फोकल लेंथ का चाहिए, कम फोकल लेंथ का, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। कॉमन सेंस की बात है, जब आप रीडिंग करेंगे तो बुक को कम से कम 25-30 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा। ये बुक है तो लेंस जाहिर सी बात है कि क्या होगा, लेंस की डिस्टेंस हमें इतनी रखनी पड़ेगी, यानी कम फोकल लेंथ। ये आइज़ है तो हमें जो फोकल लेंथ है कम फोकल लेंथ वाला चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर होगा आंसर। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, सी। क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द range of the distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो क्या है, कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। मिरर हमारे पास है कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में। अब क्या रेंज होनी चाहिए, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ताकि हमें कैसी मिल सके इमेज हमें इरेक्ट चाहिए। तो कॉन्केव मिरर में कैसे होता है ये, मान लिया कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकल लेंथ हमें दे रखी, जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा इमेज इरेक्ट करने के लिए। ये वर्चुअल इमेज का केस है, तो हमें फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर रे डायग्राम बनाना हमें, एफ के पीछे कौन सा कार्डिनल पॉइंट है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लाइट रे तो हमें ऐसे दिखा देनी है जो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से होते हुए जाएगी, सी से होते हुए, मतलब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। और दूसरी लाइट रे दिखा देंगे पोल से होते हुए, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहो तो आप इसको एक पैरेलल दिखा सकते हो, और जब पैरेलल जाएगी वो फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके। अब ये लाइट रेज को यहाँ तो मिलेंगी नहीं, है फ्रंट में तो मिलेंगी नहीं, तो हमें बैक एंड में मिलाना पड़ेगा एक्सटेंड करके। तो एक पॉइंट पे ये यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये इमेज क्या बन गई, ये इमेज बन गई वर्चुअल इमेज। अब हमें क्या बताना है इसका, एक तो बताना हमें यहाँ पे क्वेश्चन में व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक तो होनी चाहिए लेस देन 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए, क्योंकि एफ और पी के बीच में रखना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इमेज का नेचर होगा एक तो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और क्या बता रहा है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे साइज क्या होगा इमेज का, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो, और ये रे डायग्राम हो गया। इसमें आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, एक तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाना है, ये ऑब्जेक्ट है,
और यहाँ पे ये इमेज दिखानी है। तो ये बन गया आपका रे डायग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट्स ऑफ कार। तो हेडलाइट्स ऑफ कार जो है उसमें कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है, और वो क्यों होता है आपको ये एक्सप्लेनेशन करना है इसका। तो इसलिए होता है कि मान लिया सपोज करो ये कॉन्केव मिरर है। अब कॉन्केव मिरर के फोकल पॉइंट पे बल्ब लगाया जाता है लाइट का सोर्स। अब बल्ब से लाइट रे जो है, क्योंकि कॉन्केव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो लाइट को कन्वर्ज करता है फोकल पॉइंट पे। अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो फोकल पॉइंट पे क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि फोकल पॉइंट पे बल्ब को रख दिया जाए, तो जो लाइट रेज होंगी वो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट पैरेलल फोकस करेगा सारी लाइट रेज को। इससे क्या होगा, ड्राइवर की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, जो ड्राइवर के लिए रोड में चाहिए होती है। तो दूर दूर तक लाइट रे फोकस करेगा पैरेलल, और दूर दूर तक लाइट दिखेगी, मतलब विजिबिलिटी बढ़ जाएगी ड्राइवर की। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अगला है बी, साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। तो इसमें क्या होता है, रेयर व्यू मिरर में क्या इस्तेमाल होता है, इसमें तो कॉन्केव था, कॉन्केव मिरर। और साइड व्यू मिरर में किसका इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। रीजन क्या है कि एक तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कार्बन होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड। और कर्व्ड होने की वजह से ऑक्युपाइज लार्जर स्पेस, ऑक्युपाइज लार्जर स्पेस। तो पीछे का पूरा व्यू ड्राइवर को मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, साइज क्या होता है, मतलब कि इमेज साइज। इमेज साइज क्या बनता है, इरेक्ट और स्मॉल। स्मॉल होने की वजह से पीछे का पूरा साइड, पूरा व्यू ड्राइवर को मिल जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। सी वाले का सोलर फर्नेस। और सोलर फर्नेस में किसका इस्तेमाल होता है, इसमें भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है। अब कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। तो सारी जो लाइट रे होती हैं इनको क्या करता है, एक जगह इसको कंसंट्रेट करता है, और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। अब यहां पर इसमें अगर हमने कोई डिवाइस लगा दी, यानी कुकिंग, तो यहां पर फोकल पॉइंट में सारी लाइट रे जब ये कंसंट्रेट करेगा तो यहां क्या बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, लाइट रे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इससे हीट बढ़ जाएगी। इस हीट का इस्तेमाल कुकिंग में किया जा सकता है, और भी जहाँ जहाँ हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस हीट का। तो ये काम कौन करता है, कॉन्केव मिरर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो इसका एक्सप्लेनेशन करना आपको। पहली बात है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है, मान लिया ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो इमेज बनती है, हम भले रे डायग्राम में केवल 2 लाइट रे दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेंस के हर पार्ट से लाइट रे क्या होती हैं, रिफ्रैक्ट होंगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये सारी लाइट रेज क्या होंगी, जहाँ भी इमेज फोकस होती है वहाँ पे ये लाइट रेज मिल जाती हैं, और इस प्रकार से इमेज बनती है। हमें केवल 2 लाइट रेज यही होती हैं इमेज बनाने के लिए, जहाँ तक रे डायग्राम की बात है। अब ये केस लेते हैं।
अगर सपोज करो कि इस लेंस का अपर पार्ट हमने कवर कर दिया, अब क्योंकि इमेज बनाने के 2 लाइट रे की जरूरत है, तो ये जो लोअर पार्ट में यहाँ से भी लाइट रे पास आउट होंगी। मान लिया सपोज करिए ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे हमें दिखा दी, तो ये भी यहाँ पर मिलेंगी, तो इमेज तब भी बन जाएगी हमारी। तो हमें इमेज तो मिलेगी, लेकिन क्या है, अब लाइट रे कम पास हो रही हैं केवल लोअर पार्ट से, ऊपर वाला तो कवर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से फेंट इमेज बनेगी। फेंट इमेज बनने का कारण, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट बंद कर दिया है, लाइट रेज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है, इसलिए इमेज बनेगी फेंट। अगर यहाँ पे कैंडल रख दिया आपने ऑब्जेक्ट कैंडल, तो कैंडल की जो इमेज होगी यहाँ पे फेंट दिखेगी। अब दूसरा वाला केस लेते हैं। अगर हमने निचला वाला पार्ट कवर कर दिया, अब की बार भी सेम वही केस होगा कि 2 लाइट रे हमने दिखा दी, तो एक लाइट रे दिखा दी, ये पास आउट हो गई फोकल पॉइंट से मान लिया। दूसरी लाइट रे क्या दिखा दी, यहाँ पर से पास आउट होकर दिखा दी, तो इमेज अभी भी बनेगी। और सेम वही केस, क्योंकि लोअर पार्ट हमने कवर कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, अभी भी फेंट इमेज दिखेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इमेज आपको पूरी दिखेगी, कंप्लीट इमेज।